भारतीय जनता पार्टी ने आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही राज्य की सियासत में हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी ने कुल 6 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगाई है, जिनमें एक नाम उपचुनाव के लिए भी शामिल है। पार्टी की इस सूची को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल आने वाले चुनाव की दिशा तय करेगी, बल्कि राज्य में राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करेगी। विधान परिषद की कुल 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इसी बीच विधान परिषद की एक सीट तब खाली हो गई थी जब प्रज्ञा सातो ने विधान परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी ने इसी खाली सीट के लिए घोषित उपचुनाव में प्रज्ञा सातो को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा विधान परिषद की 9 सीटों को भरने के लिए होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। बीजेपी के पास इन 9 सीटों में से 5 पर जीत हासिल करने के लिए जरूरी संख्या बल मौजूद है। नतीजन पार्टी ने 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। बीजेपी के भीतर कई लोग विधान परिषद में सेवा करने का मौका पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कई दावेदार पार्टी का टिकट पाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे थे और इनमें से कई दावेदारों की ओर से पार्टी आलाकमान के साथ जोरदार लॉबिंग की जा रही थी। इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए मुंबई में महाराष्ट्र के प्रमुख बीजेपी नेताओं की एक बैठक भी हुई थी। इस बैठक के दौरान 34 नामों की एक शॉर्ट लिस्ट को अंतिम रूप दिया गया। ये सभी नाम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिए गए थे। इस सूची में से बीजेपी आलाकमान ने 6 नामों को मंजूरी दी है। अब बीजेपी की ओर से इन सभी उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने सुनील करजतकर, माधवी नाइक, संजय भेड़े, विवेक कोल्हे और प्रमोद जठार की उम्मीदवारी की घोषणा की है। इसके अलावा विधान परिषद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर प्रज्ञा सातो के नाम की घोषणा की गई है। कुल मिलाकर पार्टी ने ऐसे चेहरे को अवसर देने का फैसला किया जिन्होंने संगठन की सेवा में कई साल समर्पित किए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी की यह रणनीति चुनाव में कामयाब होगी? क्या उम्मीदवारों का यह चयन पार्टी को जीत दिलाने में मदद करेगा और क्या विपक्ष इस चुनौती का सामना कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब हमें चुनावी नतीजों के साथ मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है और आने वाले दिन बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं।